ग्रहों का शुभ अशुभ गोचर परिश्रम से बने आत्मनिर्भर। सफलता का मुख्य मूल मंत्र आत्मविश्वास है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य की सभी को साथ लेकर चलने वाले लोगों की राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। अब हम आने वाले 6 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे उसे ग्रह के गोचर से देखने वाले हैं। भविष्य देखते समय कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। उसमें काल निर्धारण महादशा और गोचर पर निर्भर करता है। उसी गोचर का उपयोग कर हम राशि भविष्य कथन करते हैं। लेकिन अभी जो बड़े ग्रहों की स्थिति है अर्थात शनि राहु केतु के मार्गक्रमण की दिशा प्रश्न निर्माण करने वाली है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक शास्त्र है। यदि कोई प्रश्न आने वाला है तो हम उसे बदल नहीं सकते। उन प्रश्नों का सामना कर सकते हैं, उस स्थिति से लड़ सकते हैं और अपने लिए उचित मार्ग भी बना सकते हैं। उचित योजना बनाने पर छोटे बड़े प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। छोटे प्रश्न समाप्त हो सकते हैं और आपके जीवन का मार्गक्रमण उचित पद्धति से हो सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। ज्योतिष प्रेमियों की विशेष मांग पर हम 2025 से 2030 इन 6 वर्षों के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के लिए 2025 से 2030 तक का काल कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस काल की कुछ विशेष ग्रह स्थिति और उनका आप पर होने वाला परिणामों को हम शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही अंत में इस काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। हम दैनिक साप्ताहिक मासिक वार्षिक भविष्य बताते हैं। उसमें दैनिक और साप्ताहिक राशि भविष्य व्हाट्सएप पर तो मासिक और वार्षिक राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। उसका लाभ उठाते हुए आपके कई प्रश्न हम तक पहुंचते हैं। कम्युनिटी सदैव महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में कम्युनिटी के कारण ही चैनल चलता है। आप सभी के प्रश्न आते हैं, उस अनुसार पिछले कुछ काल से लगातार आने वाला प्रश्न है कि सन 2030 तक का काल हमारे लिए कैसा रहेगा। प्रश्न आने के बाद उस अनुसार अध्ययन शुरू करना और उसके बाद आप तक पहुंचना मेरा कर्तव्य है। उस अनुसार ही इस विषय का हमने चयन किया है कि 2030 तक का काल मेरे लिए कैसा रहेगा। अर्थात यह निजी नहीं बल्कि राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। यह सब बताते समय एक महत्वपूर्ण भाग आता है कि हम दैनिक राशि भविष्य को देखते हैं, मासिक राशि भविष्य को देखते हैं। तब हर ग्रह के गोचर के अनुसार उसके गति के अनुसार कौन से काल में कौन से ग्रह को महत्व देना चाहिए ये निर्धारित होता है। अर्थात यदि हमें वार्षिक राशि भविष्य देखना है तो गुरु महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु के अनुसार शेष ग्रहों का भ्रमण कैसा है यह देखते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह सामान्य रूप से 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है। 1.5 वर्ष का भविष्य हो तो राहु केतु की स्थिति देखते हैं। 2.5 वर्ष का भविष्य हो तो शनि देव का गोचर सीधा परिणाम करता है। इसके अलावा अन्य ग्रह भी उनके कारकत्व के अनुसार फल देते हैं। अर्थात ये सब जानकारी आपको राशि के अनुसार प्राप्त करनी है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और राशि लिखकर हम तक पहुंचाएं। 2030 तक के काल में आपको कोई विशेष लक्ष्य हो कि मुझे 2027 में वास्तु लेनी है, तो क्या उस काल में मेरे लिए वास्तु है या आपका विवाह का विचार है, आपका कोई स्वप्न है, आपको कोई पढ़ाई पूरी करनी है, आपको विदेश जाना है या आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो आप राशि के लिए वह काल क्या उचित है। इस प्रकार कमेंट सेक्शन में अपनी राशि और प्रश्न लिखकर भेजें। ध्यान में ले कि यहाँ जन्म का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी राशि और प्रश्न लिखकर भेजें। उस अनुसार हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
सफलता का मुख्य मूल मंत्र आत्मविश्वास है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य की सभी को साथ लेकर चलने वाले लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। अब हम आने वाले 6 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे उसे ग्रह के गोचर से देखने वाले हैं। भविष्य देखते समय कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। उसमें काल निर्धारण महादशा और गोचर पर निर्भर करता है। उसी गोचर का उपयोग कर हम राशि भविष्य कथन करते हैं। लेकिन अभी जो बड़े ग्रहों की स्थिति है अर्थात शनि राहु और केतु के मार्गक्रमण की दिशा प्रश्न निर्माण करने वाले हैं। ज्योतिष एक मार्गदर्शक शास्त्र है। यदि कोई प्रश्न आने वाला है तो हम उसे बदल नहीं सकते। उन प्रश्नों का सामना कर सकते हैं, उस स्थिति से लड़ सकते हैं, अपने लिए उचित मार्ग भी बना सकते हैं। उचित योजना बनाने पर छोटे बड़े प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, छोटे प्रश्न समाप्त हो सकते हैं और आपके जीवन का मार्गक्रमण उचित पद्धति से हो सकता है। तुला राशि की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले शनि देव का मार्गक्रमण देखना होगा। शनि देव तुला राशि के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं क्योंकि वे आपके कुंडली के चतुर्थ इस केंद्र स्थान के और पंचम इस त्रिकोण स्थान के अधिपति है। कोई ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण ऐसे 2 स्थानों का स्वामी होता है तब वह उस राशि के लिए राजयोग कारक बन जाता है। तो ऐसे राजयोग कारक शनिदेव अभी आपके पंचम स्थान में विराजमान है। पिछले काल में शनिदेव से आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुए, उनसे आपको सकारात्मक प्रगति की दिशाएं मिली है, कई सफलताएं मिली है। जब हम राशि भविष्य का विचार करते हैं तब हम सभी ग्रहों की स्थिति ध्यान में लेते हैं, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं तब एक एक ग्रह के स्वतंत्र परिणाम का अध्ययन करते हैं। शनिदेव ने आपको सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। वास्तव में उन्होंने आपको कई सकारात्मक लाभ दिए हैं। अब शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं अर्थात 29 मार्च 2025 को वे आपके षष्ठ स्थान में जाएंगे। कुंडली के षष्ठ स्थान को हम शत्रु स्थान कहते हैं। साथ ही बीमारी रोग हम उसी स्थान से देखते हैं। फिर भी उपचय स्थान होने के कारण वह पाप ग्रहों को अच्छा लगता है और उसका आप पर सकारात्मक प्रभाव होता है। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर लाभकारी रहने वाला है। विशेष बात है कि वहीं पर राहु ग्रह भी उपस्थित है। शनि और राहु का गठबंधन में आपके षष्ठ स्थान में होगा। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक यह दोनों ग्रह गठबंधन में रहेंगे। ये दोनों ग्रह अन्य सभी राशियों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन वे तुला राशि के लिए उस तुलना में लाभकारी रहेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, प्रगति करना, लाभ प्राप्त होना, कर्जे की आवश्यकता हो तो प्राप्त होना, अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर प्राप्त होना, विदेश जाने के योग निर्माण होना, ऐसे विभाग इस गठबंधन से प्राप्त होंगे। इसके बाद शनिदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जाएंगे। वहाँ वे नीच अवस्था प्राप्त करेंगे। फिर भी वे आपकी कुंडली के लिए मूल रूप से योग कारक है। आपकी कुंडली में वे स्वराशि या उच्च राशि के हैं तो इस गोचर में आपको उनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। शनिदेव तुला राशि के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं, इसलिए आप अपनी मूल कुंडली को अवश्य देखें। उसमें यदि वे 7 अंक लिखे हुए स्थान में होंगे, 10 या 11 अंक लिखे हुए स्थान में होंगे तो वे आपके लिए लाभकारी है। 2, 3, 6 अंक होने पर उनसे आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन मूल कुंडली में यदि वे 1 लिखे हुए स्थान में है तो उनसे आपको अत्यंत नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे महादशा या अंतर्दशा से सक्रिय है तो परिणामों की तीव्रता बढ़ सकती है। साथ ही यदि वे उचित राशि में हो तो सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए शनिदेव के मेष राशि के गोचर से आपको अधिक परेशानी नहीं होगी, अर्थात
अब वे सबसे पहले राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनिदेव 3 जून 27 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जाएंगे। वहाँ वे 17 अप्रैल 2030 तक विराजमान रहेंगे। वहाँ से आपके लिए शनिदेव की ढहिया शुरू होगी। तब आपको अपना उचित ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव ढहिया परीक्षा लेने का काल होता है। उसमें आपकी शनिदेव परीक्षा लेते हैं। राहु के स्थिति का विचार करें तो अब आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। पंचम स्थान में आने वाला राहु कभी संतति के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में प्रश्न निर्माण कर सकता है, बाधा निर्माण कर सकता है। लेकिन राहु आपके राशि स्वामी का मित्र होने के कारण उसका आप पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। फिर भी पंचम स्थान में विराजमान राहु के कारण पढ़ाई में बाधा निर्माण होना, परेशानी निर्माण होना, हाथ से अवसर निकल जाना या विवाह में बाधा निर्माण होना, मित्रता में विवाद निर्माण होना, यदि प्रेम विवाह की संभावना है तो उसमें बाधा निर्माण होना, ऐसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। तब शनिदेव मेष राशि में होंगे, राहु मकर राशि में होगा। उस काल आपके लिए पारिवारिक समस्या निर्माण हो सकती है। घर की सुख शांति भंग होना, परिवार में विभिन्न प्रकार की समस्या निर्माण होना, नौकरी के स्थल पर अस्थिरता निर्माण होना, इस प्रकार थोड़ा संघर्ष का काल रहेगा। 2026 यह वर्ष आपके लिए बड़े संघर्ष का रहेगा, लेकिन पुनश्च स्थिति बदलेगी, क्योंकि उसमें भी आपको शनि से उचित सहयोग मिलता रहेगा, जो आपके लिए लाभकारी बात कही जा सकती है। इसके बाद राहु ग्रह 23 जून 2028 को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। धनु राशि में राहु ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण उसका भी आप पर एक दुष्प्रभाव होगा। उसी काल में शनिदेव नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। शनि और राहु ये दोनों बड़े ग्रह एक ही समय पर नीच अवस्था में होने के कारण उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव हो सकता है। वास्तव में ये दुष्प्रभाव निजी होने की अपेक्षा सामूहिक होने की संभावना अधिक है, क्योंकि जागतिक राजनीति की स्थिति देखी जाए तो तीसरे महायुद्ध का वातावरण निर्माण हो रहा है। अर्थात आवश्यक नहीं कि तीसरा महायुद्ध हो, लेकिन वैसी संभावना अवश्य निर्माण होगी। सुप्त या छिपा युद्ध शुरू होगा। युद्ध होने पर भी भारत उस दृष्टि से सकारात्मक स्थिति में है। यहाँ पुनश्च हमें गुरु ग्रह का विचार करना पड़ेगा। गुरुदेव एक राशि में सामान्य रूप से 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं, अर्थात 30 अंश अंतर चलने के लिए उन्हें 12 से 13 महीने लगते हैं। लेकिन आने वाले काल में उनके भ्रमण की गति विचलित होगी। गुरुदेव अब आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर वे भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और अतिचार गति से केवल 5 महीने में पुनश्च राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में जाएंगे। वहाँ वे उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वे आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। वहाँ से आपके लिए लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होंगे, लेकिन पुनश्च वक्री होकर भाग्य स्थान में जाएंगे। भाग्य स्थान के गुरुदेव भी आपके लिए लाभकारी है। गुरु अर्थात संरक्षक, गुरु अर्थात संतति, शिक्षा, समृद्धि, ऐसी सभी चीज़ें वे के गुरुदेव कारक है। वैवाहिक सौख्य का कारकत्व भी गुरुदेव के पास आता है। ऐसा ग्रह जब अतिचार गति से अर्थात अधिक गति से आगे जाता है, पुनश्च वक्री होकर पीछे आता है, उसके बाद पुनश्च अधिक गति से आगे जाता है, तो वह अपने उचित फल देने में असमर्थ होता है। वास्तव में जब हम कुंडली देखते हैं तब नवम, दशम और एकादश इन स्थानों में विराजमान गुरुदेव के फल अत्यंत शुभ होते हैं, लेकिन ऐसी गति के कारण उनके शुभ फलों में कमी निर्माण होगी। फिर भी कुछ शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे।
क्योंकि भाग्य कर्म लाभ में गुरु का गोचर लाभकारी होता है। विशेष बात है कि 2025 में मंगल ग्रह जनवरी से जून इतने दीर्घ काल के लिए कर्क राशि में रहने वाला है। जो वहाँ पर नीच अवस्था में होता है उसका दुष्प्रभाव सामने आएगा, लेकिन आपकी कुंडली में कर्क राशि दशम स्थान में आती है, जो मंगल ग्रह को अच्छा लगता है, जिस कारण उसका आप पर अधिक दुष्प्रभाव नहीं होगा। फिर भी व्यावसायिक मोर्चों पर आपको ध्यान रखना होगा, कर्म पर ध्यान रखना होगा। पहले बचत किया हुआ पैसा हाथ से निकल जाना, कहीं न कहीं नुकसान होना, किसी प्लॉट में नुकसान होना, प्रॉपर्टी में नुकसान होना, ऐसी संभावनाएं निर्माण होगी। इसलिए व्यवहार करते समय उचित ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से विदेश में स्थित जातकों ने सोच विचार कर भारत में वापस आने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे सुरक्षित देश के रूप में भारत दिखाई देता है। इसीलिए उस दृष्टि से भी आपने उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे और सरलता से किए जाने वाले उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा रहता है। उस अनुसार 2025 से 30 इस काल का विचार करें तो गुरुदेव वास्तव में संरक्षक है। आने वाले समय में उनकी अतिचार गति और वक्री गति को देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को दूसरों की मदद करने का उपाय सूचित किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति दयालु और उदारता से अधिक प्रसन्न होते हैं। उस अनुसार यदि आप जरूरतमंदों को यथाशक्ति मदद करें तो उसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए अच्छा काम करते रहे, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद प्राप्त करें, यह सलाह दी जाती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए 2025 से 2030 तक का काल कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।